विद्यालय स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत 5 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण डाइट में किया गया, जिसमें अजय सर की अगुवाई में सभी रामगढ़ जिला के टीआरजी ने दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में हम लोगों ने 11+5 16 मॉडल्स की चर्चाएं की। ये हमारे प्रतिभागी हैं जो विभिन्न प्रखंडों से। प्रशिक्षण का प्रारंभ सर्वधर्म प्रार्थना से शुरू की गई तथा प्रतिभागियों के द्वारा राष्ट्रगान भी गाया जाता रहा। ये थोड़ा सा डेवलप होता है, तो बोन्स का डेवलपमेंट है, ब्रेन का डेवलपमेंट है, साथ ही साथ जो हेयर जो ग्रोथ, जो आउट ग्रोथ जा रहा है, हेयर अंडरगारमेंट्स और बताना। जब घर में मिहिर जब है तो घर में अपने मम्मी पापा को बताना चाहिए कि बेटा ये सब आनुवंशिक गुण के कारण भी होता है। प्रलोभन की जानकारी तुरंत अपने माता पिता को दे। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस को सहयोग करें। अपने अभिभावक या किसी विश्वसनीय व्यक्ति या संस्था का मोबाइल फोन नंबर अवश्य याद रखें या अपने पास रखें। आवश्यकता पड़ने पर इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, 100 या फिर 10921 या प्रत्येक सत्र का प्रारंभ सर्वधर्म प्रार्थना से होती आई है, जिसमें हमारे मास्टर प्रशिक्षक सुजीत कुमार सर तथा अजीत कुमार सर विशेष रूप से भाग लिया। वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग, मतलब खाने से पहले और खाने के बाद अपने हाथों को साबुन से प्रॉपर धोना चाहिए। ये हम अपने बच्चों को बताएंगे। हेल्दी डाइट लेने से हमको जितना भी हमारे शरीर में जो पोषक तत्व है वो हमको बताना चाहिए बच्चों को कि हेल्दी फूड खाने से हम स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। योगा हमारे जीवन में अभी सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन चुका है। यह हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है, हमारे शरीर को मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से फायदे पहुंचाता है। इसलिए योगा सभी को करना चाहिए। आप लोग हेल्प करिए, ताली भी बजाइए थोड़ा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बैच 1 टॉपिक इज मेंस्ट्रुअल हाइजीन। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल के बाद मेंस्ट्रुएशन के बारे में जानते हैं कि मासिक धर्म क्या है। यह किशोरियों में होने वाली नेचुरल प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसमें एंडोमेट्रियल लाइनिंग के टूटने के कारण ब्लीडिंग होती है, जो कि 3 से 5 दिनों तक देखी जाती है किशोरियों में। महामारी की शुरुआत को कहते हैं रजोधर्म और यह 45 से 50 वर्ष की उम्र में बंद हो जाती है, जिसे बोलते हैं रजो निवृत्ति। ड्यूरिंग दिस इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें स्वच्छता का ध्यान बहुत जरूरी है। जो हमारे ग्रुप के और मेंबर्स पता है सर्विस को दौरान सर उसमें माहवारी के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। शरीर को भी साफ रखना है और कपड़े भी स्वच्छ पहनना है और अच्छे से साफ सफाई करके ही रहना है। महामारी के दौरान मेडिटेशन और योगा के कई बेनिफिट्स होते हैं। जैसे इससे योगा करने से इससे पेट दर्द कम होता है, मूड बेहतर होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, शरीर रिलैक्स रहता है, मानसिक तनाव कम होता है।
इसके अलावा कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे महामारी से पहले 2-3 दिन योग करने से बचना चाहिए। कठिन आसन नहीं करना चाहिए। अगर पीठ पेट दर्द हो तो उसमें भी योग करने से बचना चाहिए, और ये डॉक्टर से पूछकर करना चाहिए। ड्यूरिंग पीरियड्स लोगों को पहले ऑप्शंस बहुत कम थे, अब हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए, स्पेशली किशोरियों को, कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप सैनिटरी नैपकिन यूज कर सकते हैं, टैम्पून्स यूज कर सकते हैं, एट द सेम टाइम मेंस्ट्रुअल कप यूज कर सकते हैं, जो आपको हाइजीन रखने में और बाकी सारी चीजों में भी बहुत ज्यादा सहायता करता है। थैंक यू। जोहार सभी को। महामारी के दौरान संक्रमण से बचने के लिए हमें नियमित रूप से स्नान करना चाहिए, और नीचे के पहनने वाले वस्त्र को हमें ध्यानपूर्वक उसे धोना चाहिए और धूप में सुखाना चाहिए। धन्यवाद। महामारी के एज होने से पूर्व हम लोगों को खान पान पर ध्यान देना चाहिए, और लड़कियों का आयरन युक्त भोजन खाना चाहिए। अगला जो टॉपिक है हम लोगों का बैच 1 से, वो है नाइट फॉल या फिर स्वप्न दोष। स्वप्न दोष जो है वो दिस इज द इनवॉलंटरी इजैकुलेशन ऑफ सीमेन ड्यूरिंग एनी एज ग्रुप। दिस कैन हैपन इन एनी एज ग्रुप। ये यंग बॉयज में भी हो सकता है और किसी भी एज ग्रुप के मेन में हो सकता है। इसका जो दिस इज क्वाइट नेचुरल प्रोसेस, इसमें किसी भी तरह से डरने की कोई बात नहीं है। और अगर वीक में ये 2 बार से ज्यादा हो तो अपनी डॉक्टर से जाकर के इसमें मिल सकते हैं। इसका जो कॉजेज है वो है लैक ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, एक्सेस स्टिमुलेशन ऑफ जेनिटल्स, going to bed with full bladder at night, watching too much of adult contents, and stress. नाइट फॉल या तो स्वप्न दोष से कुछ प्रिवेंशन किया जा सकता है, जिससे जो भी इस रोग से ग्रसित है वो अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी है जो उत्तेजित करती है उन सब को देखने से बचना है, जैसे कि रील्स, जैसे कि वीडियोस, फोटोग्राफी, ऐसे लोग चीजों को देखने से बचना है। दूसरी चीजें है कि ये अधिकतर बच्चों को होती है, और जैसे कि मादक पेय पदार्थ, शराब वगैरह सब पीने से भी इसका कारण हो सकता है, तो उसको भी कम करना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे कि शरीर का जो मोटापा होता है उसकी वजह से भी होता है, तो उसको भी कम करना चाहिए, और योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, और अपने आप को कुछ किताबों को पढ़ने के लिए व्यस्त रखना चाहिए। कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए ताकि जो भी सोच हो वो उस तरफ ना जाके कुछ हेल्दी जीवन जीने के लिए, जैसे पूर्ण जीवन जीने के लिए हेल्प करे, ऐसा करना चाहिए। धन्यवाद। सर, एक मिस्टेक सुधारना चाहूंगी, ये कोई रोग नहीं है, ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, ये किसी को भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स एडवाइस ऐसा कहा गया है कि ये बॉडी में जो है सीमेन होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं होती, तो वो नेचुरल प्रोसेस वो अपने आप डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये कोई रोग नहीं है, दिस इज क्वाइट नेचुरल। इसमें क्या है, लोगों को बस थोड़ा एक्सरसाइज करना है, पॉजिटिव थॉट्स रखना है, और अपने आप को हमेशा हेल्दी सोचना है, और अच्छे भोजन का यूज करना है। इसके साथ मैं अपने पार्टिसिपेंट्स का नाम बताना चाहूंगी सर। रेखा कुमारी, वेद प्रकाश पांडे, शैलेंद्र प्रसाद मेहता, उत्तम कुमार मिश्रा, विश्वजीत महतो, महानंद राम, कलावती कुमारी, और यहाँ हमारे ग्रुप के लोग हैं सुप्रिया साहू, दीप्ति रानी, कुमारी माधुरी लता, आशा तिर्की, संगीता कुजूर, यशोदा देवी, गायत्री कुमारी, पुष्पांजलि किस्पोट्टा, शंकर मुंडा और मारियानी सोरेन।
थैंक यू सो मच। एक फोटो शादी है आज मेरे यार की शादी है, लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है, वधू को बुलाइए। लड़की सुशील है। वर वधू दोनों भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि। वर जो है आगे आएंगे और वधू को मंगलसूत्र पहनाएंगे। खबरदार, शादी नहीं होगा। हम देखिए अब क्या बोले थे, ना ये सब नहीं होगा। अब क्या बोले थे? नहीं पंडित जी, खबरदार। समझी जी, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। नहीं वो सब कुछ नहीं जानेंगे। अब क्या बोले थे? मैं अपने बेटी को पढ़ा लिखा करके आपके वंश को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। हो रहा है। समझी जी, ऐसा होता है। पैसा आता है जाता है, पैसा आता है जाता है, पैसा हाथ का मैल होता है, लेकिन मैं आपके अपने जिगर के टुकड़े को आपको दे रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा। देख लीजिए, सुनिए, आपको बात मान रहे समझिए। हम आपका सारा सब मंजूर है। अभी विवाह संपन्न होने 10 दिन में हम सब पैसा मिल जाना चाहिए। ठीक है मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा। अभी आप विवाह संपन्न होने दीजिए। पगड़ी की इज्जत रखना आप बता दीजिए। है ना, जबान के भेलू। हाँ चलो बेटा, चलो अरे अपना भाई जाओ बैठो। अरे खाद पे मिलना कोई भी नहीं लो ना। हाँ थोड़ी छाना रहा है। हाँ माइक वर आगे आएंगे और वधू को मंगलसूत्र पहनाएंगे। चलिए आप लोगों का विवाह संपन्न हुआ। इतने बाराती लोग हैं। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। ऊपर कीजिए। बेटी जो का नाम रोशन करती है, और बेटी अगर कुछ ठीक नहीं है तो पूरे कुल को बदनाम करती है। इसीलिए हमारी दुआओं के साथ तुम जाना और अपने ससुराल में सास ससुर को हमेशा खुश रखना, किसी प्रकार का कोई शिकायत ना आए, इस टाइप का काम करना। बहू आ गई।
स्वागत है भाभी, आप आइए। भैया बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत ध्यान रखेंगे। मैं भी आपका बहुत मदद करूंगी। मैं भी आपके साथ दोस्त जैसी रहूंगी। शादी ब्याह ठीक हो गया ना? भगवान ठीक है ना? हाँ ठीक है था। ऐसा चाहे बेकार चाहे माँ बाप कुछ नहीं सिखाया चाहे बोलने का। अरे ओ महारानी, तुम्हें माँ ने कुछ नहीं सिखाया? इतना बड़ा घर देख के ही मेरे घर आ गई कि मेरे बेटे को देख के आ गई? और कुछ नहीं सिखाया माँ ने तुम्हें, कुछ नहीं सिखाया। सीख जाएगी माँ, सीख जाएगी, धीरे धीरे भाभी सब सीख जाएगी। भाभी अच्छी है, सब समझ जाएगी। सुनिए जी, शादी में 10 दिन हो गए हैं, लेकिन समझी साहब ने कुछ नहीं बोला है। जो बाकी दहेज थे उसके लिए बोले तो हवा है कि नहीं तो बोल रहे। अब तो बेटी है, कुछ नहीं कहा है, कुछ नहीं आना कहा का बोल। बहू आओ जरा। माँ जी, तुम्हारे बाप ने वादा किया था कि 10 दिन के अंदर सारे पैसे दे देंगे, तो अभी तक कोई खोज खबर नहीं आई है। जो दे देंगे माँ जी। चलो फोन करो अपनी मम्मी को। जी माँ जी। विद्यालय स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वस्थ बढ़ना, भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य को जोड़कर पारस्परिक संबंध को सुदृढ़ करना होता है। विद्यार्थियों को मूल्य और जिम्मेदार नागरिकता के साथ जेंडर समानता स्थापित कर पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता को पूरा किया जाता है। इसके अतिरिक्त पदार्थ के दुरुपयोग की रोकथाम, प्रबंधन एवं स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। प्रजनन स्वास्थ्य और HIV की रोकथाम के बारे में जानकारी, हिंसा एवं चोटों के खिलाफ सुरक्षा सहित इंटरनेट और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देना होता है। इसके अतिरिक्त झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बाल विवाह, दहेज प्रथा, मानव तस्करी, सड़क सुरक्षा के साथ सामाजिक एवं भावनात्मक कौशल संबंधित मॉड्यूल बताए गए हैं। ये शिक्षकों के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया है, जिसमें सभी शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इसी में इन्होंने पूरे समूह के साथ अपना प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया। ये मैम यौन शिक्षा के ऊपर अपना विचार व्यक्त करते हुए, ये नाटक मंडली के सदस्य, ये समूह फोटो है। इसके साथ ही ये अपने विचार व्यक्त करते हुए साथ ही साथ इस कार्यक्रम में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है। ये हमारे रवि केसरी सर जिन्होंने अपना इस प्रशिक्षण का फीडबैक दिया। अंत में दहेज प्रथा में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को DRG के द्वारा कलम और नोटबुक देकर सम्मानित किया गया। ये हमारे जय हिंद सर मैम को सम्मानित करते हुए, ये ममता मैम सर को सम्मानित करते हुए, इस प्रकार से सुजी सर के द्वारा भी सम्मान किया गया। तो ये कार्यक्रम जो DRG तथा प्रतिभागियों के बीच समन्वय बनाकर सफलतापूर्वक संपूर्ण किया गया, इसमें DRG के साथ साथ प्रतिभागी धन्यवाद के पात्र हैं। ये अजय सर के द्वारा केसरी सर को सम्मान करते हुए, रुपेश सर के द्वारा रविंद्र सर को सम्मान करते हुए, ये हमारे बैच 3 के सदस्य और ये हमारे बैच 1 और 2 के सदस्य, ये हमारे बैच 1 के सदस्य अपने DRG के साथ। धन्यवाद।